आप वाकई में शादी कर रहे हैं? हाँ, कर रहा हूं। मेरे बचपन के प्यार ने सामने से आगे हाथ बढ़ाया है। मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? अच्छा छोरा, खुशियां सिर्फ बातों से नहीं जाहिर की जाती, उसके लिए मुंह मीठा करना जरूरी है। ले, मुंह मीठा कर। छोरी, तू भी अपना मुंह मीठा कर। मैं अभी आती हूँ। छोरा, अब बस कर, बहुत हो गया मजाक। मैं तो बस उसे थोड़ा सा तंग कर, और वैसे जब थोड़ी सी परेशानी के बाद ढेर सारी खुशी आती है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। मैं इच्छा को वो मजा देना चाहता हूँ। संभालो अपने आप को, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरे सब कुछ तो ठीक हो गया था ना फिर। कुछ ठीक नहीं हुआ है, उल्टा सब कुछ खत्म हो गया बाकू। मतलब पापा जी की शादी तय हुई है किसी और से। इच्छा, तू जा। क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? अच्छा, मैं जानता हूं मेरी शादी की बात तुमसे हजम नहीं हो पा रही है, लेकिन ऐसा होता है। अच्छा, मतलब देखो ना, कल तक तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाला बब्बल आज किसी और के साथ। हाँ, बुरा तो लग रहा है, लेकिन आपको उससे क्या? अरे मुझे उससे क्या मतलब? अच्छा, हम प्रेमी ना सही, दोस्त तो है ना, है कि नहीं? और तुम्हें तकलीफ में देखिए मुझे तकलीफ हो रही है। आई एम सॉरी इच्छा, लेकिन मैंने तुम्हारी कही हुई एक एक बात पर अच्छे से गौर किया और मुझे लगा तुम सही तो कह रही हो यार। अरे मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा और क्यों करूंगा मैं? आखिर एक तरफा प्यार का कोई मतलब नहीं होता, प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। और चाहत ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया। इच्छा, उसने सामने से अपना प्यार कबूल किया, और यकीन मानो इच्छा, मेरे लिए वो पल इतना खास था कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया, और मैंने हाँ कह दी। जब उससे अपने दिल की बात की ना, तो मुझे वो पल याद आ गया जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं भी उससे प्यार करता हूं। I love you। और फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा, कितना कुछ हुआ है हमारे बीच। उसका मुझसे दोस्ती करना, लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना, हंसना हंसाना, मेरा ख्याल रखना, मेरी चिंता करना, मेरी जैसे जैसे मैं वो सब याद करता गया, मुझे उससे प्यार होता गया। अगर उस लड़की से इतना गहरा प्यार था, तो जो आज तक मुझ पर जताते रहे, वो क्या था? हाँ, मैं तो बस आपके लिए एक ऑप्शन थी, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं अच्छा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता था, बल्कि अभी भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन अच्छा मैं खुद को रोक रहा हूं। सब बहाने हैं। अरे अब ये नाइंसाफी है। जब मैं तुम्हारे सामने इच्छा करता था, तुमने साफ साफ कह दिया कि तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जब मैं खुद दूर जा रहा हूं, तुम नाराज हो रही हो। ये क्या बात हुई? इच्छा, तुमसे एक बात कहनी थी। थैंक यू। अच्छा हो तुमने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया,
वरना मुझे मेरा सच्चा प्यार कभी मिलता ही नहीं। थैंक यू अंशु, थैंक यू सो मच। अब मैं चलूं? बस इतना ही कहना था। हाँ, दोस्तों के बीच सिर्फ इतनी बातें होती है मैडम। दिल की बातें करने के लिए अब कोई और आ गई है। अरे मैं मजाक कर रहा हूं। इच्छा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, याद है तुमने ही कहा था, और तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। मैंने आज तक हमेशा तुम्हारे साथ अपने दिल की बातें शेयर की है और आगे भी करूंगा। और मुझे यकीन है इच्छा कि तुम हर मामले में मेरा साथ दोगी, क्योंकि मेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है ना। चलो इच्छा, मुझसे एक वादा करो। अरे करो ना। शादी से जुड़ी एक एक रस्म में तुम मेरे साथ रहोगी। ठीक है? अब दुखी होने या रोने से कुछ नहीं होगा। जाओ कुछ करो, बचा लो अपने प्यार को। लेकिन मैं क्या करूं बापू? जाके दादी से बात करो। दादी से जाके कह दो कि तुम बब्बल से बहुत प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहती हो। तुम बस हिम्मत जुटाओ और जाओ। अरे अब जाओ ना इच्छा। आहा, दादी जी कितने सुंदर कंगन है ये। इच्छा पे अच्छे दिखेंगे ना? हाँ। इच्छा, अच्छा हुआ तू आई, मैं तुझे आवाज देने ही वाली थी। ये देख जेवर, पहन के दिखाना। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी होने वाली बहू पे ये जेवर कैसे दिखेंगे। लेकिन दादी, मैं किसी और के जेवर कैसे? अरे तू भी तो हमारी अपनी है ना। ममता, तू बैठे देख क्या रही है? अरे पहना नहीं इसे। तो दादी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। अच्छा बोल। अब दादी, मैं तो बस ये पूछने आई हूँ कि आपने बब्बल जी की शादी के लिए हाँ कैसे कह दी? हाँ कैसे बोल दी मतलब? बब्बल और वो छोरी एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो फिर मैं हाँ क्यों ना करूं? लेकिन दादी, वो दोनों बचपन में एक दूसरे से प्यार करते थे ना। अब वो दोनों बड़े हो गए हैं और बड़े होने के बाद आदमी बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी भावनाएं बदल जाती है। फिर आप ऐसे कैसे? आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि वो लड़की बब्बल जी के लिए सही है भी या नहीं। आप बब्बल जी की शादी किसी ऐसी लड़की से कराइए जिसे आप पसंद करती हैं, जिसे आप करीब से जानती हैं। करीब से दादी, बहुत करीब से। छोरी, बब्बल ने जिस लड़की को पसंद किया है ना, उसे हम करीब से जानते हैं, बहुत करीब से, और उसे हम पसंद भी करते हैं। और फिर हमारा परिवार तो पहलवानों का परिवार है। अगर वो थोड़ी चंड भी निकलेगी ना तो चलेगा। अरे इच्छा, चिप्स खाओगी? तीर बिल्कुल निशाने पे बैठा है।
शादी नहीं हो सकती। चाहती तो मैं भी यही हूँ दीदी, लेकिन कैसे कैसे रोकेंगे इस शादी को? कब और कैसे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हम इच्छा की जिंदगी में एक पल के लिए भी खुशियां नहीं आने देंगे। आपके पास ऐसा कोई जरिया है जो? नागशूल, जिसके प्रहार से ना तो कभी कोई बचा है और ना ही कभी कोई बचेगा। लेकिन नागशूल को हासिल करना आसान नहीं है, उसके लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, और आज तक इस तपस्या में कोई कामयाब नहीं हुआ। हम कामयाब होकर दिखाएंगे। हम नागशूल को हासिल करके रहेंगे। नागशूल नागों का वो हथियार है जो अगर एक बार किसी पर चल जाए तो उसे सीधा यमलोक पहुंचा देता है, और हम इच्छा को यमलोक पहुंचा कर ही रहेंगे। माँ, आप यहाँ? इच्छा, इसे पहन ले। गुरुजी ने कहा है बब्बल से शादी के लिए इसे पहनना बहुत जरूरी है। इसे पहनने के बाद ही इंसान बनने की विधि शुरू हो जाएगी, और जब तक तू इंसान नहीं बन जाती बब्बल से शादी नहीं कर सकती। अब इसे पहनने का क्या फायदा माँ? इंसान बनकर करूंगी भी तो क्या करूंगी? जिसके लिए इंसान बन रही थी, जिससे शादी करनी थी, तो किसी और से शादी कर रहा है। मतलब बब्बल जी किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कर रहे हैं। 3 दिन बाद उनकी शादी है। नहीं नहीं इच्छा, ये कैसे हो सकता है? बब्बल तो तुझसे इच्छा, दरवाजा खोलो। माँ आप चाहिए। आई दीदी। ये ले, दीदी ये क्या है? ड्रेस है, दादी जी ने भिजवाई है। बाहर मेहंदी शुरू हो चुकी है ना, ये ड्रेस पहन के तुझे बाहर मेहंदी में आना है। लेकिन दीदी मैं अब ये लेकिन पर वर ये सारे सवाल जवाब दादी से ही पूछियो, ठीक है? माँ मुझे जाना होगा, वाकू आपको सब समझा देगा। मैं अभी तैयार होकर आई। वाकू ये सब अब मैं क्या बताऊं आपको, मुझे खुद ठीक से पता नहीं है। जब से बब्बल की शादी के बारे में पता चला, मेरा तो फन ही काम नहीं कर रहा है। वैसे बहुत अच्छी थाली सजाई है तूने, हाँ ममता? अरे मैंने भी अम्मा। अरे हाँ हाँ तूने। आजा छोरी, बैठ, तेरी मेहंदी शुरू करते हैं। मेरी मेहंदी? मेरा मतलब है कि तेरे हाथों में मेहंदी लगाते। नहीं दादी, मुझे मेहंदी नहीं लगानी। अरे छोरी लगा लेना, और किसी भी रस्म को ना नहीं बोलते, बल्कि कुंवारी लड़कियों को तो ना बोलना ही नहीं चाहिए। तुझे पता है, कुंवारी लड़की अगर शादी की हर रस्म में शामिल हो तो उसकी शादी भी जल्दी हो जाती है। और हमारे घर में तो तू इकलौती कुंवारी लड़की है, तो अब चुपचाप बैठ और मेहंदी लगवा। मेहंदी किसे शोभा देती है सब जानते हैं, लेकिन बब्बल जी को क्या शोभा देता है ये तो कोई समझना ही नहीं चाहता। तूने कुछ कहा के? मैं तो कब से कह रही हूँ दादी, कोई सुने तब ना। नमो दैव्य नाम दैव्य तक्षकाय सततम नमः। नमो शूलति फणिधराय नियता प्रणता स्मताम। नमो दैव्य नाम दैव्य तक्षकाय सततम नमः।
माँ जी, दुल्हन के हाथ में मेहंदी तो रच रही है, लेकिन उसमें दूल्हे का नाम कैसे लिखेंगे? हाय हाय, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज ये नाम नहीं लिख पाएगी, कल बबल उसे ढूंढ नहीं पाएगा, परसों सुहागरात नहीं होगी। हाय, मैं फिर से दादी कैसे बनूंगी? आप बताओ। ऐसे बातें थूकने से कुछ नहीं होगा माँ जी। जाइए कुछ कीजिए, पर जरा संभल कर, इच्छा को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अरे इच्छा, अरे बेटा देखो, इस वक्त घर के सभी लोग शादी की तैयारी में लगे हैं। ऐसे में तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। हाँ, तुझे जो भी चाहिए वो मैं ला कर दूंगी। मुझे जो चाहिए वो मुझे कोई नहीं दे सकता आंटी जी। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? क्यों नहीं दे सकता? क्या चाहिए तुझे? मुग्धा दीदी आप? आप क्यों मेहंदी लगा रही हैं? मैं वो माँ जी, आप बताइए ना, मैं इसे मेहंदी क्यों लगा रही थी? कमाल करती है ना बहू, मेहंदी तू लगा रही है, वजह मुझसे पूछती है। अम्मा जी, आप ही बताइए ना कि मेहंदी क्यों लगा रही है? मुझे क्या पता, अप्पू से पूछो। अप्पू तू बता। दादी मुझे क्या पता, मम्मी आप ही बताइए ना, आप क्यों मेहंदी लगा रही हैं? अरे भाभी, अब इतना सोच क्यों रही है? तो सच है, बोल दीजिए इसे। देवर जी, हाँ हाँ भाभी, सच बोलिए इसे। ये शगुन की मेहंदी है, बड़ों का आशीर्वाद है ये। घर की बड़ी बहू घर की बेटी को मेहंदी लगाती है, ये इस घर की रीत है। अच्छा भाभी, अच्छा आपने बोल दिया, मैं यही बोलने वाली थी। अच्छा भाभी, आपने शगुन को निकाल लिया ना? लाइए, बाकी की मेहंदी मैं निकालता हूँ। लीजिए। क्यों दीदी लगा रही है ना? अरे अच्छा, भाभी को खुद भी तो मेहंदी लगवानी है, काम बहुत ज्यादा है, वक्त कम है। लाओ हाथ। लेकिन आपको ठीक है, तुम्हें मेरे हाथों से मेहंदी नहीं लगानी है ना, मत लगाओ, मैं किसी और को बोल देता हूँ। और वैसे भी तुम दुल्हन थोड़ी ना हो, तुम्हें कोई भी मेहंदी लगाए क्या फर्क पड़ता है? सच कहा आपने, आजकल आपको किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ना मेहंदी लगवानी ही नहीं है। मोहब्बत और मेहंदी जब पूरी होती है तभी रंग लाती है। इन्हें आधे में नहीं छोड़ते। बैठो। लेकिन मैंने कहा बैठो। बब्बल जी आप इच्छा, आज रात को संगीत है, तुम्हें पता है ना?
तो कौन से गाने में तुमने डांस प्लान किया है? मेरा कोई प्लान वैन नहीं है। शादी आपकी है, आपका संगीत है, तो आप नाचिए। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। इच्छा, मैं तुमसे उम्मीद लगाए बैठा हूं। मेरा मतलब है कि इच्छा, तुम जैसे नाचती हो ना, वैसा कोई नहीं नाचता। और यकीन मानो, जब तुम नाचोगी ना, तभी मेरी संगीत की शान बढ़ेगी। तो तुम्हें नाचना ही होगा। अच्छा प्लीज। अरे वाह, ये मेहंदी कितनी अच्छी निकली है। अरे कम से कम थैंक यू तो बोलो। थैंक यू। गुड गर्ल। क्या टाइम पर एंट्री मारी है देवर जी, वरना आज तो पोल ही खुल गई थी। नहीं भाभी, अब की बार नहीं। अब की बार वही होगा जो मैं चाहूंगा। लेकिन देवर जी, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? मैं मेहंदी में आपका नाम नहीं लिख पाई। ये बब्बल जी भी ना अब क्या कर दिया उसने? मेहंदी लगा दी मेरे हाथों में। बस इतनी सी बात, इस पर इतना क्यों भड़क रही हो तुम? इतनी सी बात? ये इतनी सी बात है वाकू? लगता है बब्बल जी के दिमाग की तरह ना तेरा फन भी काम नहीं कर रहा। शादी किसी और के साथ कर रहे, मेहंदी किसी और के हाथ में रचा रहे। देख देख उनकी कलाकारी। कलाकारी दिखाने को उन्हें इच्छा का हाथ चाहिए, लेकिन जब यही हाथ जिंदगी भर के लिए थामने को कहो तो नहीं, वो उन्हें नहीं करना। मुझे नहीं रखनी है मेहंदी मेहंदी। अब क्या देख लिया तुमने? किसी का नाम लिखा है। अच्छा दिखाओ। अरे ये किसी का नहीं, ये तो तुम्हारा ही नाम है, बिच्छा। बिच्छा? ये कुछ गलत सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? गलत लिखा है तो गलत ही सुनाई देगा ना वाकू। बब्बल जी इच्छा लिखने के होंगे, बिच्छा लिख दिया। देखा तूने वाकू, देखा बब्बल जी को मेरे नाम की स्पेलिंग तक याद नहीं है। कहां से याद होगी? अब तो उनकी जिंदगी में बस चाहत चाहत और चाहत। मैं पहले से ही जानता था ये आदमी पागल है, लेकिन पागलपन इस हद तक होगा ये मुझे नहीं पता था। इच्छा का बिच्छा, वाह। वाकू बिच्छा मतलब? बिच्छा मतलब बबल और इच्छा। देखिए भाभी, अब जब दो लोग एक हो रहे हैं तो नामों का एक होना तो बनता है ना। नमो दैव्य नाम दैव्य तक्षकाय सतमम नमः। नमो दैव्य नाम दैव्य तक्षकाय सतमम नमः। नमः शूलति फणिधराय नियतः प्रथस्मताम्। नमो दैव्य नाग दैव्य तक्षकाय सततम नमः। नमो शूलति फणिधराय नियतः प्रथस्मताम्। नमो दैव्य नाग दैव्य तक्षकाय सततम नमः। नमः शूलति फणिधराय नियतः प्रथस्मताम्। जी शुक्रिया, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है आपने। थैंक यू। ओहो, इतना गहरा रंग। जी जान से प्यार करने वाला पति मिलेगा तुझे। अच्छा ये ले, ये सिंदूर है। ये सिंदूर देवर जी अपनी दुल्हन की मांग में भरेंगे। लेकिन आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? एक छोटा सा काम था तुझसे, इसे लेकर तुझे देवी के मंदिर जाना है। थोड़ा सा सिंदूर भगवान के चरणों में चढ़ाना है और देवर जी की सुखी गृहस्थी के लिए प्रार्थना करनी है। लेकिन ये सब मैं क्यों करूं? अब मेरा मतलब है आपको उस लड़की को भेजना चाहिए ना जो बब्बल जी के साथ। इसलिए तो तुझे भेज रही हूँ। हाँ?
एक तू ही तो है जो बब्बल जी के दिल के इतने करीब है, हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचती है। और बब्बल जी तो खुद कहते हैं कि मेरे लिए इच्छा से करीबी दोस्त कोई हो ही नहीं सकती, इसलिए हमने सोचा कि तुझे ही भेज देते हैं। ले। लेकिन इच्छा, अपनी मेहंदी तो दिखा, कितनी सुंदर रची है। देख तो चंचल। इसका मतलब आप समझती हैं माँ जी? इसका मतलब ये है कि हमारा बच्ची हमारी बच्ची को बहुत प्यार करने वाला पति मिलने वाला है। क्या दादी, आप भी कमाल करते हो। मेहंदी के रंग से सीधे पति के प्यार तक पहुंच गई। अरे पहले एक बार इच्छा से तो पूछ लो, उसकी जिंदगी में कोई प्यार करने वाला है भी या नहीं। क्यों इच्छा? देखा, फिलहाल तो कोई नहीं है, और आगे चलकर जो भी आएगा पता नहीं वो प्यार करने वाला होगा या घुसैल होगा। तो प्यार करने वाला हुआ भी तो पता नहीं वो अपने प्यार को अच्छे से जता पाएगा भी या नहीं। बब्बल जी, आप कितना सोचते हैं ना मेरे बारे में। मेरे साथ जो होना होगा मैं देख लूंगी। चलो चलो अम्मा जी, बहुत काम है, चलो चलो। इच्छा, मंदिर से जल्दी वापस आ जाना। हाँ चल ममता। अरे एक मिनट रुको तो सही। जिस मेहंदी की इतनी चर्चा हो रही है उसे एक बार देख तो लो। बब्बल जी, मेरा हाथ छोड़िए। अरे रुको तो। बब्बल जी, आपको शर्म नहीं आती है? आपकी शादी किसी और के साथ होने जा रही है और आप खुलेआम मेरा हाथ पकड़कर। दोस्त हो तुम मेरी, हाथ तो क्या, पूरी की पूरी इच्छा को गोद में उठा के ले जा सकता हूं मैं। काश आपको पता होता दोस्ती कहाँ खत्म होती है और प्यार कहाँ शुरू होता है। आपकी चाहत ने भी आपके नाम की मेहंदी लगाई होगी ना, जाकर वो देखिए। कुछ जलने की बूनी आ रही तुम्हें? जलन और मुझे, मैं उसे बिना देखे और बिना जाने कह सकती हूँ, मैं उससे हर मामले में बेहतर हूँ। लेकिन उसके पास मैं हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? आपकी पसंद सही नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी आंखें चुंदिया गई हैं, संतरे का रस पड़ गया आपकी आंखों में, सबको प्यार दिखाई नहीं देता। नहीं इच्छा, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत जांच परख कर चाहत को हाँ बोला है। सब जानती हूँ मैं। क्या जानती हो तुम? आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपने जो मेरे हाथ पर मेरा नाम लिखा है, आपको वो देखना है ना। लेकिन सॉरी, आप यहाँ भी मात खा गए। इच्छा की जगह बिच्छा लिखा है आपने। 100 में से 0 अंक। प्यार के मामले में तो आप कच्चे थे ही, पढ़ाई के मामले में भी। गलती तो हुई है मुझसे, लेकिन एक बात कहूँ, तुम पर ये नया वाला नाम ना तो ज्यादा सूट करता है, बिच्छा। बब्बल जी, आपको छेड़खानी करनी है ना तो चाहत के नाम के साथ कीजिए। एक मेरा नाम ही तो मेरा अपना बचा है, उससे कोई मस्ती नहीं। चलिए अब मुझे जाने दीजिए। आपकी सुखी गृहस्थी के लिए मुझे प्रार्थना करनी है। अच्छे से प्रार्थना करना इच्छा, सॉरी बिच्छा। जब तुम्हें इस प्रार्थना का फल मिलेगा ना इच्छा, तुम खुद आकर कहोगी बब्बल जी आपको 100 में से 100 अंक देने हैं। हे नागोमी देव, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिसके साथ शादी करने के सपने सजाए थे, आज उसी की सुखी गृहस्थी के लिए प्रार्थना करके आ रही हूँ मैं। कौन हो तुम? रसल नाम है मेरा। आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। किस बारे में? विशैलगढ़ की महारानी विष्णैनी के बारे में। लेकिन तुम हो कौन? एक जमाने में नागिस्तान का वासी था,
लेकिन दुर्भाग्यवश वैशैलगढ़ के नागों के हाथों में पड़ गया। सालों कैदी बना रहा। आज बहुत मुश्किल से छूटा हूँ। जैसे ही मुक्त हुआ मुझे संकट का आभास हुआ और मैं तुरंत आपके पास चला आया। विष्णैनी तपस्या कर रही है। कैसी तपस्या? नागशूल पाने की तपस्या। आज वो तपस्या के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है। अगर विष्णैनी की इस तपस्या को अभी नहीं तोड़ा गया तो वो नागशूल हासिल कर लेगी, और नागशूल हासिल करने का मतलब आप अच्छी तरह जानती हैं। नागशूल दुनिया का सबसे प्रभावशाली शस्त्र है। अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे भाई जल्दी से लड़ी नीचे छोड़, मेहमान आ रहे होंगे, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। इच्छा, इच्छा, इच्छा कहाँ रह गई ये छोरी? दादी जी, इच्छा अभी तक मंदिर से लौटी नहीं है। ये कह रही है तू? इच्छा को मंदिर गए हुए 1-1.5 घंटे के ऊपर हो गया, और देवी माँ का मंदिर इतनी दूर भी ना है। ये छोरी भी ना टेंशन देने में कोई कसर ना छोड़ती। दादी, दादी कैसा लग रहा हूं मैं? आहा, हमारा छोरा तो राजकुमार लग रहा है। भगवान करे तुझे किसी की नजर ना लगे। अम्मा जी, मैं काजल का टीका लगा दूं? हाँ हाँ लगा दे, लेकिन एक ही लगाना, वो भी कान के पीछे लगाना। चाचू, चाचू, वो लोग आ गए। ऐसे नहीं कहते बेटा, ऐसे कहो, ऐसे बोलो। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। मोनिका, ओ माय डार्लिंग। खड़ाक, आजकल बहुत फिल्में देख रहा है तू। ये गाने की बात ना कर रहा है, ये कोई मेहमान की बात कर रहा है। छोरा, कौन आया है? दादी पता चल जाएगा, पहले आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? अरे दादी, मैंने कुछ खास मेहमान बुलाए हैं। कीजिए ना आंखें बंद, सरप्राइज है। भैया अपनी आंखें बंद करो। खोलना मत। हाँ हाँ नहीं खोलेंगे। नमो दैव्य नाग दैव्य तक्षकाय सततम नमः। नमः शूलति फणिधराय नियतः प्रथस्मताम्। नमो दैव्य नाग दैव्य तक्षकाय सततम नमः। नमः शूलति फणिधराय नियतः प्रथस्मताम्। नमो दैव्य नाग दैव्य तक्षकाय सततम नमः। नमः शूलति फणिधराय नियतः प्रथस्मताम्। नमो दैव्य नहीं, ऐसा नहीं होगा। बुराई के हाथों अच्छाई नहीं मर सकती। तो जाओ, रोको उसे, तोड़ दो उसकी तपस्या। नहीं, अब सिर्फ उसकी तपस्या नहीं टूटेगी, अब फैसला होगा। विष्णैनी ने हमेशा नागिस्तान को खत्म करने की चाहत की है। अब उसकी ये चाहत उसी के साथ खत्म होगी। अब या तो वो बचेगी या इच्छा बचेगी। इच्छा,
तुम जहां कहीं भी हो, महसूस करो अपनी मौत को। अब हमारे हाथों में नागशूल है, दुनिया का वो हथियार जिसका कोई तोड़ नहीं। अब तुम्हें हमारे हाथों मरने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। कैसी लग रही हूँ मैं? बस बढ़िया। हाँ? कमल चाचू कैसे हो आप? बस मैं ठीक हूँ, तू दस। एकदम चंगा। हाँ? शादी करने जा रहा है? दिल में पंगड़ा शंगड़ा हो रहा है कि नहीं? जरूर हो रहा होगा। मेरे दिल में अब तक हो रहा है, तेरे दिल में क्यों नहीं होगा? हाँ? कमल, जब से तुम्हारी शादी तय हुई है कमल जी इतने हैप्पी है कि पूछो ही मत। अरे कमाल कर दे सिमो जी, खुश तो होगा ना? मेरे भतीजे की जिंदगी बनने जा रही है। सच कहूं बबल, जब तक शादी नहीं होती ना, इंसान की जिंदगी सिंगल पटरी पर चल रही ट्रेन जैसी होती है। धड़ 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 धड़। ओए लेकिन शादी हो जाए ना तो आदमी सातवें आसमान पे पहुंच जाता है, और फिर हनीमून के बाद तो अब अंदर आइए ना। सॉरी जी, आपको सबसे मिलाता हूँ, आइए। चलो चलो जी, चलो चलो। आओ। अरे बबल छोरा, क्या सरप्राइज है बता ना। आ गया दादी, 1 मिनट और। हाँ, अभी आप सब अपनी आंखें खोलिए। दादी, इनसे मिलिए। ये है प्रीत के चाचू कमल, और ये है सिमरन, राहुल की बुआ और प्रीत की चाची, है ना? करेक्ट दादी। और इसे तो मैं जानती हूँ। कमल बेटा, कैसा है तू? बस दादी जी, आपका आशीर्वाद है तो कमल की तो बल्ले बल्ले। ओए बबल, इच्छा कहाँ है यार? उससे भी तो मिलवा। वक्त आ गया है विश्वप्रीत। इच्छा हमेशा अपनी मौत से बचती चली आई है, लेकिन आज उसकी जीवन रेखा टूटेगी। चलो जादुई दर्पण में देखते हैं कि इच्छा आखिर है कहां। खड़क, मेहमान भी आने लगे और इच्छा ना आई। अपू छोरा, जल्दी से मंदिर जा, जाकर देख तो सही कि इच्छा कहाँ रह गई। इसका मतलब इच्छा घर पर नहीं है। कहां जा सकती है वो? हमें उसे ढूंढना होगा। ऐ जादुई दर्पण, हमें बता कि इस वक्त इच्छा कहां है। ये फेक है विश्वप्रीत। इस वक्त तो जादुई दर्पण भी हमें धोखा दे गया। ये भी नहीं बता पा रहा कि इच्छा इस वक्त है कहां। कोई बात नहीं, अभी नहीं तो बाद में इच्छा को तो हमारे सामने आना ही होगा। कैसे? इच्छा चाहे किसी भी बिल में क्यों न छुपी हो, उसे बिल से बाहर निकालने का तरीका हमें अच्छी तरह से आता है। इस नागशूल से हम पूरे नागिस्तान पर हमला कर देंगे। वहां के एक एक नाग, एक एक नागिन को कुचल कुचल कर मारेंगे। चलो।
ये नागशूल सब कुछ तबाह कर देगा। मुझे विष्णु को रोकना होगा। वाह संजू, कितना सुंदर लग रहा है ये सब डेकोरेशन। डेकोरेशन छोड़, वो देख दूल्हा बबल कितना क्यूट लग रहा है। बबल, अरे यारो, तुम आ गए। थैंक यू सो मच यार। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। यारों को तो आना ही था, क्योंकि यारों के यारों ने जो बुलाया था। और फिर यारों को शादी ब्याह में नाच, गाना और संगीत बहुत पसंद है। एक्चुअली जब से तुम्हारा इनविटेशन मिला ना, यारो तब से बहुत एक्साइटेड था। हाय हाय, कब तक मेहमानों को इस तरह से दरवाजा पर खड़े रखोगे? हाँ बब्बल, आज यहाँ खड़े हैं, कल इन्हें दुनिया देखेगी, परसों इन्हें पहरेदार समझेगी। मेहमानों के साथ इस तरह से कोई करता है भला? बताओ। अरे बातें ठोकना बंद कर, लस्सी लेके आ, चल जा। आप बैठो जी, आओ। चलिए ना, आइए। आइए, चल जा, लस्सी लेके आ। दादी वो कहीं नहीं है। हे भगवान, ये छोरी कहाँ चली गई? दादी इच्छा कहीं नहीं है। अरे तूने अच्छी तरीके से देखा ना उसके आसपास? हाँ दादी, वो जहाँ जहाँ जा सकती थी मैंने हर जगह देखा, वो कहीं नहीं मिली। अरे बाहर देखने से पहले घर में चेक करा था तूने? है क्या? इच्छा है वो, इच्छा। कोई भरोसा ना है उसका। हो सकता है वो अपने कमरे में वो तैयार हो रही हो। सबल बिल्कुल सही कह रहा है। अरे कोई उसके कमरे में जाकर देखो। दादी मैं देखता हूँ। जा छोरा जा। जा देख ले तू भी। नगोमी देव, इच्छा कहाँ चली गई? जल्दी आ जाओ और न कहीं फिर से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। शुभ बोल वाकू, शुभ बोल। मुखिया जी, मुझे इच्छा की बहुत चिंता हो रही है। मन में हजारों सवाल आ रहे हैं। आज उसकी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और वहां क्या हो रहा है हम कुछ नहीं देख पा रहे। अगर वहां कुछ ऊंच नीच हो जाती है, उससे हमारी मदद की जरूरत पड़ती है, हम तो वहां पहुंच भी नहीं पाएंगे। मुझे लगता है मुझे वहां जाना चाहिए। आसपास रहूंगी तो उसकी मदद कर पाऊंगी। हाँ, ये सही है। तुम वहां जाओ और देखो, और अगर तुम्हें लगे कि तुमसे अकेले से हालात संभले नहीं जा रहे हैं, तो तुरंत हमें बुला लो। ठीक है। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। कमाल है यार, इच्छा अपने कमरे में भी नहीं है। क्या हुआ बबल, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? यार वो इच्छा नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं यहाँ हूँ। थैंक गॉड तुम फाइनली मिल गई। तुम कहाँ गई थी? तुम्हें कब से ढूंढ रहे सब लोग यार। मैं तो यहीं छत पर थी, कपड़े सुखा रही थी। कपड़े सुखाने गई थी? लेकिन तुम घर कब आई? बस इतना ही सवाल, और आगे नहीं पूछेंगे? कहाँ थी, कब आई, कैसे आई? यार बब्बल जी, आपको हर बार इतने सवाल क्यों पूछने होते हैं? इच्छा तुम लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो। हेलो इच्छा, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अब ये कौन है और इच्छा को कैसे जानता है? क्या इच्छा भी इसे जानती है? नागोमी देव, बस एक कृपा करना, इससे मुझसे कोई भी सवाल पूछने की बुद्धि मत देना। मैं इच्छा तो हूं नहीं, उल्टे सीधे जवाब दे दूंगा और बुरा फंसूंगा। पापा कहते हैं उदास नहीं होना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छा होगा इच्छा। सही कहते हैं तुम्हारे पापा। अब फिर तो तुम्हारे पापा ये भी कहते होंगे कि जो जिससे प्यार करता है उसे उसके साथ खुद आगे बढ़कर जोड़ी बनानी चाहिए, तभी इंसान खुश रहता है। अब अच्छा, मुझे चेंज करना है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। बबल, तुम्हारे बहुत सारे गेस्ट आए हैं, तुम उनको अटेंड करो, मैं संजू को मिलके आता हूँ।
संजू, अभी अभी यहाँ पे इच्छा आई थी और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं भी अभी अभी इच्छा से मिलकर आ रही हूँ, अखाड़े के पास मिली थी। So sweet। स्वीट तो है, लेकिन अखाड़े के पास कैसे मिली होगी? वो तो यहाँ थी। वो वहाँ थी। यहाँ थी। वहाँ थी तो थी। यहाँ थी तो थी। यारो वो वहाँ थी। वो यहाँ थी। यारो। संजू। यारो। संजू। इच्छा, इच्छा, कमाल है, यहाँ पे भी नहीं है। प्रणाम शेषू जी। प्रणाम। तुम रसल हो ना? यहाँ कैसे? ये वक्त इन बातों का नहीं है। आप इच्छा को ढूंढ रहे हैं ना? मुझे पता है कि इच्छा कहाँ है। जहां भी गई है हम इसे ढूंढ कर ही रहेंगे। चलो। इच्छा बाहर आ। हमने कहा बाहर आओ। अरे बब्बल, अरे थैंक यू सो मच गोटक जी। पहलवान परिवार में आप सबका स्वागत है। दादी जी नजदीक से पाए लागू और नजदीक से दूधो नाव पूतो फलो। Congratulations बब्बल। थैंक यू। लेकिन इच्छा कहाँ है? हमें उसे भी तो विश करना है। हाँ हाँ जरूर करना, लेकिन अभी नहीं, बाद में। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं कि वो मेरी दुल्हन बनने वाली है। क्या? मतलब दुल्हन एक्सप्रेस को पता ही नहीं है कि वो कुछ ही दिनों में शादी के ट्रैक पे दौड़ने वाली है। अरे घोटक जी, हाँ आइए आपको घोट के लस्सी पिलवाते हैं। ओ भाई साहब, हमें घोट के लस्सी मत पिलाइए, लस्सी घोट के हमें पिलाइए। इच्छा, सामने आओ इच्छा। हम जानते हैं कि तुम यहीं कहीं हो, तो तुम हमारी बात नहीं मानो तो ठीक है, अपने पिता की मौत देखने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाइए दीदी। इन्हें मारकर हमारा कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इन्हें जिंदा रखेंगे तो इनके जरिए हम इच्छा तक पहुंच पाएंगे। जी क्या बोल रही हो तुम? दीदी मेरी बात मानिए, आप इन्हें छोड़ दीजिए। हम जैसे ही इन्हें आजाद करेंगे, इच्छा इन तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगी और तभी हम उस पर हमला कर देंगे। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? हमारा फायदा इसे छोड़ने में नहीं, बल्कि इसे मारने में है। इसके मरने के बाद इच्छा हमारे सामने जरूर आएगी। इसकी मौत का बदला ले। मौत का बदला तो तब लेगी
जब अपने पिता को मरने देगी। दीदी, आप जिसे विषप्रीत समझ रहे हैं वो विषप्रीत नहीं, इच्छा है। मेरा रूप लेकर आपको झांसा देने आई है। मार दीजिए ऐसे। नहीं दीदी, ऐसी गलती मत करना, वरना आप अपने ही हाथों अपनी सगी बहन को मार डालेंगी। ये मेरा रूप लेकर आपको झांसा दे रही है, ये अपने पिता को बचाने आई है। नहीं दीदी, ये अपने पिता को बचाने आई है, तभी तो उन्हें आजाद करने की सलाह दे रही है। आप इसकी बातों में मत आइए। मैं आपकी बहन हूँ, मुझे पहचानिए। नहीं दीदी, मैं विषप्रीत हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। ये बहरूपी है। बस करो तुम दोनों। कौन विषप्रीत और कौन बहरूपी, इसका पता अभी चल जाएगा। आज हम अपने दुश्मन को जलाकर राख कर देंगे। रुक जाओ, रुक जाओ। तो तुम आ ही गए। विष्णैनी, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। मेरे पिता को छोड़ दो। तुम मुझे मारना चाहती हो ना, मार दो, लेकिन इन्हें यहां से जाने दो। नहीं इच्छा, तू मेरी चिंता मत कर, तू भाग यहां से, अपनी जान बचा। नहीं पिताजी, मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं भाग सकती, और फिर भागकर करूंगी भी क्या? आपके बगैर जी ही नहीं पाऊंगी। मेरी जिंदगी आपकी दी हुई है, और मेरी वजह से आपको जान देनी पड़े, ये मैं होने नहीं दूंगी। विष्णैनी, मार दो मुझे और मेरे पिता को छोड़ दो।